बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक जो है वो सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। अब हम लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप इनसे रिलेटेड जो है वो लेक्चर ले सकते हैं, ठीक है। आज हम लास्ट वाले 2 क्वेश्चन जो हैं वो उनको सॉल्व करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, दी एक्सप्रेशंस LX स्क्वायर है प्लस का MX स्क्वायर है -4 है, उसका रिमाइंडर हमारे पास -3 है एंड 12 होगा जब हम उसको डिवाइड करवाएंगे। x -1 पे जब डिवाइड करवाएंगे हमारे पास रिमाइंडर होगा -3, देन जब हम x + 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास रिमाइंडर होगा उसका 12, ठीक है। हमने कैलकुलेट करवानी है L और M की वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले हम वैल्यू को लिखते हैं, हम इसको लेट करवाते हैं जी P ऑफ x के इक्वल। हम लिखते हैं लेट P ऑफ x इज इक्वल्स टू, वैल्यूज़ को लिखते हैं LX का क्यूब आ गया प्लस MX का स्क्वायर आ गया और -4 आ गया, ठीक है। हमने सबसे पहले वैल्यू को जो है वो लेट करवाया है P ऑफ x के। देन हम वैल्यू में जो जिस पे डिवाइड करवाना है, सबसे पहले हमारे पास फैक्टर है जी x -1। हम लिखते हैं इधर x -1 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने x के प्लेस पे 1 जो है वो पुट करवाना है। हम लिखते हैं P ऑफ 1 इज इक्वल, P ऑफ 1 इज इक्वल्स टू L इंटू 1 का क्यूब आ गया प्लस M इंटू 1 का आ गया हमारे पास स्क्वायर और माइनस का आ गया 4, ठीक है। हमारे पास P ऑफ 1 की वैल्यू आ गई है। P ऑफ 1 इज इक्वल्स टू L, 1 का क्यूब 1 के इक्वल होता है, प्लस उसके बाद आ गया हमारे पास M, 1 का स्क्वायर 1 होता है और आ गया -4, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। देन हम नेक्स्ट करते हैं, P ऑफ 1 जो है हमारे पास वैल्यू आ गई है L प्लस M -4। हमारे पास इसका रिमाइंडर जो था -3 था, ठीक है। ये -3 था। अब हम इसको पुट करवाते हैं, हम लिखते हैं इक्वल करवाते हैं। P ऑफ 1 जो है वो हमारे पास इक्वल है -3 के, ठीक है। हमारे पास P ऑफ 1 की वैल्यू जो है L प्लस M -4 है। हम लिखते हैं इसकी प्लेस पे हम लिखते हैं L प्लस M -4 इज इक्वल आ गया -3 के, ठीक है। हमने P ऑफ 1 की प्लेस पे उसकी वैल्यू जो है वो पुट करवाई है। देन सबसे पहले हमने इसको इक्वल करवाया था रिमाइंडर वैल्यू के, देन वैल्यू पुट करवा के हमने इक्वल करवाया -3 के। अब हम नेक्स्ट लिखते हैं, हम लिखते हैं L प्लस M, ठीक है। ये हमारे पास इक्वल की लेफ्ट साइड पे -4 है, जब राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस में चला जाएगा। हम लिखते हैं -3 और +4, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। L प्लस M इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। देन अब हमने P ऑफ x की वैल्यू जो है वो अगेन लिखनी है और हमारे पास जो है हमने इसको डिवाइड करवाना है x + 2 पे, उसका रिमाइंडर होगा हमारे पास 12, ठीक है। हम लिखते हैं P ऑफ x की वैल्यू अगेन, हम लिखते हैं P ऑफ x जो है वो हमारे पास इक्वल है जी LX का क्यूब प्लस MX का स्क्वायर और -4 के, ठीक है। इसके इक्वल है। अब हमने पुट करना है जी इसमें x + 2 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू -2। x की प्लेस पे हमने -2 जो है वो पुट करवाना है। हम लिखते हैं P ऑफ -2 इज इक्वल्स टू L, x का क्यूब है, -2 का भी आ गया क्यूब प्लस M और x की प्लेस पे -2 का आ गया स्क्वायर और माइनस का आ गया हमारे पास 4, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट P ऑफ -2 जो है वो हमारे पास इक्वल आ गया है जी -8L के, ठीक है। हमने इधर लिखना है -8L लिखा और प्लस का आ गया हमारे पास 2 × 2 = 4M और माइनस का आ गया 4, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है वो रिमाइंडर है हमारे पास, हम इक्वल करवाते हैं, वो हमारे पास है 12 के, ठीक है। हम लिखते हैं P ऑफ -2 जो है वो हमारे पास इक्वल है जी P ऑफ -2 इज इक्वल्स टू 12 के। अब P ऑफ -2 की वैल्यू जो है वो पुट करवाते हैं। हम लिखते हैं -8L प्लस का 4M और -4 इज इक्वल हमारे पास है 12 की, ठीक है। इसके इक्वल है। नेक्स्ट हम इसमें से 4 जो है वो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। पहले इसको हम सॉल्व करवा लेते हैं। हम लिखते हैं जी -8L
ठीक है, प्लस का 4m आ गया और इज इक्वल कांस्टेंट वैल्यू जो है वो कांस्टेंट वैल्यू में से सॉल्व होगी। माइनस का 4 है, इक्वल की राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद हम लिखते हैं माइनस का 8l प्लस का 4m इज इक्वल्स टू 12 और 4 हमारे पास आ जाना है 16। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं 4, हमने 4 कॉमन लिया, हमारे पास आ गया माइनस का 12। ठीक है, 4 2 जार होता है 8 और प्लस 4 1 जार 4, तो ये आ गया हमारे पास m इज इक्वल्स टू 16। 4 इस साइड पे जो है लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, देन हम उसको राइट साइड पे लेके आएंगे तो ये हमारे पास डिवाइड में चला जाएगा। हम लिखते हैं माइनस का 12 प्लस का m इज इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद माइनस का 12 प्लस का m इज इक्वल्स टू 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, ये हमारे पास आ गया 4। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास आ गई 2। ठीक है, फर्स्ट और 2 को अब हमने सॉल्व करवाना है, हमने करवाना है सब्ट्रैक्ट करवाना है इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, सबसे पहले हमने लिख रही है इक्वेशन नंबर 1, देन हमने उसको माइनस करवाना है इक्वेशन नंबर 2 में से। हम लिखते हैं इधर सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, हम लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम, ठीक है, 2 फ्रॉम 1। हमने 2 को 1 में से माइनस करवाना है। हम सबसे पहले लिखते हैं जी L, फर्स्ट वाली इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले। हमारे पास फर्स्ट वाली इक्वेशन L प्लस m इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल है। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी L प्लस m इज इक्वल्स टू 1 के, हमने वो लिखी। देन अब हम सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं, वो हमारे पास है L के नीचे L की वैल्यू आ गई, 12 लिखा प्लस का m लिखा इज इक्वल्स टू 4 लिखा। हमने इसको करवाना है सब्ट्रैक्ट, तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा और इसके साथ भी साइन प्लस का है तो ये भी माइनस में चला जाएगा। ठीक है, प्लस का m और माइनस का m हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। देन 2l में l ऐड होगा तो ये हमारे पास आ जाना है 3l इज इक्वल्स टू माइनस का 4 है। ठीक है, बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है इसलिए 4 में से 1 करवाएंगे तो हमारे पास माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने L की वैल्यू निकालनी है तो L इज इक्वल्स टू माइनस का 3, इक्वल की साइड पे मल्टीप्लाई में, देन लेफ्ट राइट साइड पे जाएगा तो ये आ जाएगा डिवाइड में। 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास L का आंसर जो है वो 1 आ गया। ठीक है, माइनस का 1 आ गया, हमारे पास L का आंसर निकल आया। देन हमने M की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम L की वैल्यू जो है वो इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी पुट कर लेंगे। हम लिखते हैं L इज इक्वल्स टू -1 पुट इन इक्वेशन 1 में। ठीक है, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में जो है वो पुट करवाते हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है L प्लस m इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, हम लिखते हैं इधर L प्लस m इज इक्वल्स टू 1 एंड L की वैल्यू हमारे पास -1 है, हमने L की प्लेस पे -1 लगाया, प्लस का m लिखा इज इक्वल्स टू 1, तो m हमारे पास आ गया इज इक्वल 1। इक्वल की लेफ्ट साइड पे हमारे पास -1 है, जब उसको हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा +1 में। m का आंसर हमारे पास आ गया 1 + 1 2। ठीक है, m की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है और L की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई है। देन हमें स्टेटमेंट में L और m की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया था, हमने L और M की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है। ठीक है, एक दफ़ा हम इस क्वेश्चन का रिव्यू कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था, हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ था, उसका रिमाइंडर भी हमें बताया था, देन हमें फैक्टर्स भी बताए हुए थे, हमने किस पे डिवाइड करवाना, हमारे पास रिमाइंडर ये होगा। अगर x+2 पे करवाएंगे तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 12 होगा। देन हमने p ऑफ x की वैल्यू लिखी। ठीक है, lx³ + mx² -4 x - 1 इज इक्वल्स टू 0 के। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1 आ गया। p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू l इंटू 1 का क्यूब प्लस m इंटू 1 का स्क्वायर -4। हमने 1 जो है वो पुट करवाया x की प्लेस पे, तो हमारे पास इसका रिमाइंडर जो था वो -3 के इक्वल था। देन हमने इसको p ऑफ 1 की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट करवाई, इक्वेशंस को सॉल्व करवाया तो हमारे पास कांस्टेंट को सॉल्व करवाया तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, देन हमने फिर अगेन वैल्यू लिखी, उसमें x इज इक्वल्स टू -2 जो है वो पुट करवाया x की प्लेस पे, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जो है। देन हमने फिर रिमाइंडर थे इसको सॉल्व करवाया कांस्टेंट वैल्यू को, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हमारे पास आ गई है जी 12 + m इज इक्वल्स टू 4। देन हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करवाया तो हमारे पास आंसर इसका L का निकला है, L इज इक्वल्स टू -1। हमने L की वैल्यू जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट की तो हमारे पास m इज इक्वल्स टू 2 आ गया है। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को जो है वो सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है ax का क्यूब है, माइनस का 9x स्क्वायर है, प्लस का bx है और प्लस का 3a है। ठीक है, उसको हमने डिवाइड करवाना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और हमने a और b की वैल्यू जो है वो फाइंड करवानी है। सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। हम लिखते हैं जी, हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6 है। हमारे पास मल्टीप्लाई करवाएं तो 6x स्क्वायर आए और प्लस और माइनस करवाएं तो हमारे पास माइनस का 5x आए। ठीक है, हमने फैक्टर्स लेने हैं। एक्स स्क्वायर हम लिखते हैं माइनस का 3x और माइनस का 2x, 3 और 2 5x आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 6x का स्क्वायर आ जाएगा। प्लस का 6 है इज इक्वल, हम लिख देंगे इसको 0 के। ठीक है, इसमें से हम x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3 और माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो ये भी हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3। ठीक है, अब दोनों वैल्यूज जो सेम है वो लिखते हैं। सबसे पहले x माइनस 3 लिखा और x माइनस 2 लिखा। ठीक है, इक्वल आ गया 0 के। हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं, x माइनस 3 और x माइनस 2। हम इसको इक्वल 0 के करवाते हैं। x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। देन हम सबसे पहले अब वैल्यू लिखते हैं। हमारे पास वैल्यू जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था वो है जी p ऑफ x इज इक्वल्स टू, उसको लेट करवा लेते हैं हम। पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स का क्यूब आ गया है, माइनस का 9x स्क्वायर आ गया है, प्लस का bx आया है, उसके बाद प्लस का 3a आ गया। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू थी, हमने इसको लिख ली है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम इसको डिवाइड करवाते हैं जी। फैक्टर 1 वाला हमारे पास है x माइनस 3 से। x माइनस 3 को इक्वल करवाया हमने 0 की इक्वल और x इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 3। अब हमने x की प्लेस पे जो है वो 3 जो है वो पुट करवाना है। हम लिखते हैं p ऑफ 3 इज इक्वल्स टू a इंटू 3 का आ गया हमारे पास क्यूब, माइनस 9 इंटू 3 का आ गया स्क्वायर, प्लस b इंटू ये हमारे पास आ गया 3 और प्लस का 3a आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। उसके बाद हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। p ऑफ 3 जो है वो हमारे पास आ गया है जी a इंटू 3 3 9 9 3 27a आ गया है। ठीक है, उसके बाद माइनस 9 इंटू 3 3 9 आ गया है, प्लस का 3b और प्लस का 3a आ गया। ठीक है, उसके बाद दोबारा लिखेंगे p ऑफ 3 जो है इज इक्वल आ गया 27a माइनस का 81 और प्लस का 3b और प्लस का 3a। ठीक है, अब a वाली वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं। हम 27 में 3 जो है वो ऐड करवाएंगे तो हमारे पास आ जाना है 30a माइनस का 81 और प्लस का 3b, p ऑफ 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करवाना है, हमने p ऑफ 3 को इक्वल करवाना है 0 के। देन हम इक्वेशन लिखेंगे, p ऑफ 3 की वैल्यू लिखते हैं 30a लिखा, उसके बाद प्लस का 3b लिखा और प्लस माइनस का 81 है और इज इक्वल आ गया 0 के। ठीक है, ये वैल्यू लिखी। उसके बाद हम नेक्स्ट लिखते हैं 30a लिखा, प्लस का 3b लिखा और 81 हमारे पास इक्वल की लेफ्ट साइड पे माइनस है, माइनस में है, जब इक्वल की राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस का 81 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। ठीक है, उसके बाद देन हमने अगेन वैल्यू लिखनी है p ऑफ x की। ठीक है, जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ था हमने वो लिखना है और उसको हमने डिवाइड करवाना है x माइनस 2 पे। हम लिखते हैं सबसे पहले p ऑफ x इज इक्वल्स टू, हमारे पास वैल्यू है ax का क्यूब है, माइनस का 9x स्क्वायर है, प्लस का bx है और प्लस का 3a है। ठीक है, ये वैल्यू है। उसके बाद हम लिखते हैं जी, इसको डिवाइड करवाना है हमने x माइनस 2 पे, उसको इक्वल करवाया 0 के और x इज इक्वल टू हमने लिखा 2। देन नेक्स्ट करते हैं, x की प्लेस पे हमने 2 पुट करवाया, p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू हम लिखते हैं जी a इंटू 2 का आ गया क्यूब, माइनस 9 इंटू 2 का आ गया हमारे पास स्क्वायर, प्लस b इंटू 2 आ गया और प्लस का 3a आ गया। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करवाते हैं। 2 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास 8a माइनस 2 2 4, 9 को 4 से करवाएंगे मल्टीप्लाई 36 आ जाएगा, प्लस का 2b और प्लस का 3a आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम लिखते हैं इसको। हमारे पास p ऑफ 2 जो है वो इज इक्वल आ गया है 8a माइनस का 36 प्लस का 2b और प्लस का 3a।
ठीक है, ये वैल्यू आ गई है। उसके बाद हमने लिखना है पी ऑफ 2 को इक्वल करवाएंगे हम 0 के इक्वल, ठीक है। 8 में 3 ऐड करवाएंगे तो हमारे पास आ जाना है जी 11a, ठीक है। हमने पी ऑफ 2 की प्लेस पे उसकी वैल्यू जो है वो पुट करवानी है। हम लिखते हैं 8a माइनस का 36 प्लस का 2b और प्लस का 3a और इसको इक्वल करवाया 0 के। 8 और 3 को करवाएंगे हम सॉल्व, तो ये हमारे पास आ जाना है 8 और 3 11a। के बाद हम लिखते हैं वैल्यू b की 2b लिखा और माइनस का 36 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 0 के। हमने लिखना है नेक्स्ट इसको 11a लिखा प्लस का 2b लिखा और 36 इक्वल की राइट साइड पे जाके हमारे पास प्लस में चला जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई है। उसके बाद ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई है 2। देन हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जो है वो सॉल्व करवाना है। हम लिखते हैं जी इक्वेशन नंबर 1 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। इक्वेशन नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे बाय 2 से, ठीक है। मल्टीप्लाई हम इसको 2 से करवाएंगे और इक्वेशन नंबर जो हमारे पास 2 वाली होगी उसको हमने करवाना है जी मल्टीप्लाई 3 से, ठीक है। और हमने देन जो इक्वेशंस हमारे पास बनेंगी हमने उनको करवा देना है सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 जो है वो लिखते हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है 30a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 81। हम लिखते हैं इसको 30a लिखा प्लस का 3b लिखा इज इक्वल लिखा हमने 81, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है जी 2 के साथ। 2 से मल्टीप्लाई करवा दे तो हमारे पास 30 को 2 से करवाएंगे हम तो हमारे पास 60a आ जाएगा, ठीक है। 3 2 हमारे पास हो जाएगा 6b और इज इक्वल 81 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। 2 1 2 और 8 2 16, 162 आ गया, ठीक है। देन हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जो है ये वाली हम लिखते हैं इसको भी 11a लिखा प्लस का 2b लिखा इज इक्वल 36 आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है, ठीक है। देन हमने इक्वेशन नंबर 2 लिखी और इसको मल्टीप्लाई हमने करवाया जी 3 के साथ। तो 3 को 11 से करवाया 33a आ गया। उसके बाद 3 2 6b बन गया और 36 को हम करवा के देखते हैं 3 से मल्टीप्लाई। 6 3 18, ठीक है। 1 के 3 9 और 1 10, 108 आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बन गई है 4। अब हमने इक्वेशन नंबर 3 और 4 को जो है वो सब्ट्रैक्ट करवाना है। हम सबसे पहले लिखते हैं इक्वेशन नंबर 3 माइनस करवाना है इसको इक्वेशन नंबर 4 के साथ, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करवाना है। हम सबसे पहले लिखते हैं इक्वेशन नंबर 3 60a लिखा प्लस का 6b लिखा इज इक्वल है हमारे पास 162 के। देन हमने लिखनी है इक्वेशन नंबर 4, वो हमारे पास है 33a प्लस का 6b और इज इक्वल 108 लिखा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। उसके बाद अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करवाना है तो हमारे पास साइन इसके चेंज होंगे। ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है ये भी माइनस होगा, ये भी प्लस है तो साइन साथ आ जाएगा माइनस का, ठीक है। 60 में से 33 जो है वो माइनस करवाएंगे तो हमारे पास इधर से कैरी लेंगे 10 में से 3 करवाएंगे 7 आ जाएगा। इधर हमारे पास 5 रह गया, 5 में से 3 करवाएंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 27a आ गया। उसके बाद प्लस और माइनस का 6b हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा और इज इक्वल 162 में से 108 जो है वो माइनस करवाएंगे। हम करवाते हैं इधर 162 में से 108, ठीक है। इधर से कैरी लिया 12 में से 8 जो वो माइनस करवाएंगे हमारे पास 4 आ जाएगा। देन इधर 5 में से 0 तो हमारे पास से 5 ही आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया 54। अब हमने 27 को बोथ साइड जो है वो डिवाइड करवाने। हम लिखते हैं a इज इक्वल्स टू 54 को 27 से जो है वो डिवाइड करवाएंगे। हम 27 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं। 7 2 14, 4 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5। हमारे पास a की वैल्यू आ गई है जी 2, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। देन हमने फाइंड करनी है अब नेक्स्ट b की वैल्यू। हम a की वैल्यू को जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में जो है वो पुट करवाएंगे। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो 30a प्लस का 3b इज इक्वल टू 81 है, ठीक है। इसमें a की वैल्यू जो है वो पुट करवाएंगे। हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1, हम लिखते हैं पहले पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है जी 30a, ठीक है, प्लस का 3b
इज इक्वल 81 है, ठीक है। अब हमने ए की वैल्यू जो है वो पुट करवानी है इसमें। 30 इंटू ए की प्लेस पे वैल्यू लिखाई 2 + 3b इज इक्वल 81, ठीक है। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 60 प्लस का 3b है इज इक्वल 81 है। अब 3b इधर ही रहा और 60 जो है इक्वल की लेफ्ट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव है, जब राइट साइड पे जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 81 में से -60 करवाएं, हम लिखते हैं 81 - 60 तो ये हमारे पास 1 आ गया। 8 में से 6 करवाएं तो 2 आ गया, ठीक है। हमारे पास 21 इज इक्वल्स टू 3b आ गया। अब हमने नेक्स्ट है वो b की वैल्यू निकालनी है, तो हम निकालते हैं b की वैल्यू। b इज इक्वल्स टू 21 के साथ जो है वो 3 साइड पे मल्टीप्लाई है, डिवाइड में जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जाके डिवाइड हो गया। 3 7 = 21, तो हमारे पास b का आंसर आ गया है b इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। हमने a और b की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है, ठीक है। हमारे पास इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।